तो लिया होगा आपने मेरे को। अरे हाँ है ना। सो भाई साहब क्या कोहरा लगा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा आगे भाई साहब, इतना खतरनाक कोहरा। गाइस देखिए आप मौसम देखिए भाई साहब, कैसा कोहरा लगा है गजब वाला। सो भाई पहुंच तो गए हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन आप कोहरा देखिए गजब का और है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आए कार चलाना सीख रहे हैं यहाँ पे। और गाइस मुझे तो ईंटें कम, यहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी तो। बढ़िया करके आग जलाओ चूल्हे में, आग सेको। सो भी देखिए हमको मिला यहाँ पर हस्की, इसका नाम है स्नो। कुछ करेगा तो नहीं? अच्छा हाय स्नो, हाउ आर यू? हाँ मैं बैठ देता हूँ नीचे पहले। लुक एट द आईज यार, क्या बढ़िया आँखें इसकी। मेंटेन कैसा कर रखा है आपको, साथ में सिर्फ उसका फर्श ही पता लग जाए। हाँ है ना, ये एक मिथ बना रखा है लोगों ने बेसिकली। हाँ सही कह रहे हैं। डॉग्स को लेके ना, कि स्नो डॉग है तो यहाँ नहीं रह सकता, वहाँ नहीं रह सकता। सो फिर गए हमारे हस्की महाराज। हम कर रहे थे दूसरे ओवर की तीसरी बॉल हो गई थी, अभी चौथी बॉल आएगी और मिले हो गए हैं 18 रन। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू मैनी व्लॉग। सो गाइस फिर से हो गई नए व्लॉग की शुरुआत, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। और गाइस आपने मेरा मॉर्निंग का जो शेड्यूल था वो देख लिया था। और गाइस ये जो शेड्यूल है ना हमारा मॉर्निंग का, ये डेली का है। सुबह गाइस 6:30-7 बजे जाकर क्रिकेट खेलना, तो गाइस ये मतलब हमारे लिए बहुत बेस्ट रहता है। और मतलब इसके लिए जो मोटिवेट है सुबह उठने के लिए मुझे संजय करता है, और शाम को जिम जाने के लिए मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। तो ये हमारा चलते रहता है और ये अच्छा भी है और बड़ा मजा आता है गाइस मॉर्निंग में। लेकिन कोहरा बड़ा गजब लगा हुआ था। आपने गाइस मेरा पिछला व्लॉग देखा नैनीताल वाला, यहाँ तो कोहरा लगा था लेकिन वहाँ की क्या प्यारी धूप आई थी। लेकिन गाइस फाइनली आप देखिए आय हाय आज आ गई हल्द्वानी में धूप। और गाइस जब से मैंने मॉर्निंग में धूप देखी ना, तो पता मैंने एक चीज सोची कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, तभी आपको पता उस चीज की जो है कमी खलती है। आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार इसका होना हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। तो गाइस कहने का मेरा मतलब एक ही है कि जब कोई चीज आपसे दूर हो जाती है ना, तभी आपको उसकी जो है वैल्यू है उसका मालूम पड़ता है। और हमारे संजय भाई को ले लीजिए गाइस, कल उनका जो फोन है वो खराब हो गया, उसकी डिस्प्ले गायब हो गई बिल्कुल। तो अब उनको थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि यार हाँ फोन कितना इंपॉर्टेंट है। अब गाइस मेरा फोन है ना, अब ये है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसके साथ में, तो मुझे रियलाइज होगा कि हाँ इसका होना कितना मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज की एक वैल्यू है, लेकिन वो तभी समझ में आती है जब वो हमसे दूर हो जाती है। तो गाइस ये थी आज के सुबह सुबह की ज्ञान भरी बातें। फिलहाल गाइस मैं निकल रहा हूँ अभी रुद्रपुर के लिए, नहा धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई है। चलते लीजिए नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं आज रुद्रपुर के लिए। और ये हमारे चाचू महाराज से मिल लीजिए। हाय चाचू, यहाँ देखो, बोलो जय श्री राम। हाँ वेरी गुड। और गाइस ये मेरे कपड़े देखिए आप यहाँ पड़े हैं, और ये कपड़े गाइस पिछले 3 दिन से तार में लटके हुए हैं, सूखे नहीं है बिकॉज धूप नहीं थी। तो फाइनली गाइस सूर्य देवता ने आज दर्शन दे ही दिया अपने। हाय हनी मेरे कुत्ते का बच्चा, पीछे पीछे। चलो मैं जा रहा हूँ, हाँ बाय बाय। हाँ ठीक है, रो मत, मम्मी के साथ जा रहा है ना हॉस्पिटल, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है ना, इसको भी हमने तैयार कर दिया हॉस्पिटल जाने के लिए। चाचा के साथ नहीं आएगी तू, ठीक है? मम्मी के साथ जाएगी, ठीक है? प्लीज ना, थोड़ा अच्छा ना प्लीज। दादी साथ आ, दादी साथ आ, ठीक है? दादी के साथ जाएगा, ठीक है? ठीक है, दादी के साथ जाएगा, ठीक है? मम्मी के साथ नहीं, दादी के, ठीक है? चलो जो खांसी देखो जरा कितनी हो रही है इसको। चलो काटो 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 काटो, ये चलो फिर जाते हैं, हाँ ओके बाय। सो गाइस धन्नो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब निकला जाए। सो लेट्स गो टू रुद्रपुर। सो गाइस फिलहाल हल्द्वानी का मौसम तो एकदम दुरुस्त है, लेकिन रुद्रपुर का जो मौसम है गाइस वो थोड़ा बेकार होने वाला है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को वहाँ की साइड जो है धूप कमी आती है, कोहरा ज़्यादा होता है। तो चलिए गाइस काम तो करना ही है, निकलते हैं फटाफट से अब। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूँ अभी मेन रोड में, यानी कि रामपुर रोड में। तो गाइस यहाँ तो मौसम मुझे ठीक ही लग रहा है, मतलब धूप हल्की हल्की है। तो उम्मीद है कि गाइस हो सकता है कि रुद्रपुर पहुँचते पहुँचते जो है मौसम ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए। सो गाइस फिलहाल मैं पहुँच गया अभी यहाँ पे जहाँ पर हमारे सौरभ जोशी भाई रहते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम था, एक मेल डालनी थी, तो यहाँ स्कूटी रोकता हूँ अपनी और वो मेल जो है डाल लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर खड़े होकर मेल डाल रहा था, तो सामने साइकिल में आते मुझे कोई दिख रहा है, और वो है गाइस सौरभ जोशी के चाचा जी। तो चलिए गाइस आइए उनसे मिलते हैं, थोड़ा गपशप मारते बातचीत करते हैं। तो लिया होगा आपने मेरे को, है ना? आप आए थे, घर में आए थे, सौरभ पीयूष आप और सौरभ के पापा आए थे, है ना? हाँ आप आए थे तो उधर भी हाँ पता है मेरे को, जो आपने कहा ना पहचान लिया होगा आपने। हाँ हम अरे ना, हम अरे ना हमारा काम ऐसा ना कि मतलब काफ़ी लोग मिलते, जाने पहचान नहीं होती ना। हाँ
लेकिन उनसे पहचान लिया होगा, आपने मौसी का नाम लिया तो मैंने मौसी मौसा का ना, है ना, हरीश चंद्र जोशी का नाम लिया तो मैंने पहचान गए होंगे आप। हाँ चलो ठीक है फिर मिलते फिर आपसे। ठीक है ओके फिर। सो गाइस वो बता रहे थे कि सौरभ तो गया हुआ है अभी दुबई में, तो भाई अभी मैं उसकी इंस्टाग्राम में रील वगैरह देख भी रहा था। और गाइस आपको पता होगा जब हल्द्वानी में फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो घर देखने के लिए हमारे वहीं आए थे। और गाइस मैंने ना उनको बताया नहीं कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है करके। मिलना तो है गाइस सौरभ ऋषि से एक बार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, या अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैंने मतलब, तब मैं उससे मिलूंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं कम सब्सक्राइबर में उससे मिलूंगा ना, और उससे मिलने से अगर मेरी रीच बढ़ जाएगी और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो फिर सब यही सोचेंगे कि यार ये सौरभ जोशी की वजह से आगे बढ़ा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो कभी। मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ूँ तो अपने दम पे बढ़ूँ। फिलहाल गाइस मैं आया हूँ पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल डला लेते स्कूटी में। सो गाइस फाइनली इसी साइड एंट्री ले ली मैंने रुद्रपुर में। और गाइस खुशी की बात ये है कि यहाँ पे थोड़ा धूप निकले भी है, मतलब उतना तेज तो धूप नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, मतलब कोहरा नहीं लगा हुआ आज, मौसम ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि आज जो मौसम है वो सब जगह खुल चुका है। सो गाइस आ गई हमारी पहली कैंटीन, चलते हैं इसके अंदर और काम शुरू करते हैं अपना। सो चले गाइस फाइनली सभी कैंटीनों से गाइस हो गया काम पूरा। अब निकलते हैं वापस हल्द्वानी की तरफ। वैसे गाइस आपको पता है जब भी रुद्रपुर आता हूँ तो समोसे खाता हूँ, लेकिन आज मन नहीं है। एक तो ठंडा इतना हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोहरा लग रखा है ना, तो मार्केट वार्केट कहीं जाने का मन है ही नहीं। तो सीधे गाइस मैं निकल रहा हूँ हल्द्वानी की तरफ। तो सीधे गाइस आपसे मिलते हैं हल्द्वानी में। सो चले गाइस फाइनली इसी के साथ पहुंच गया हूँ घर। लगाते हैं स्कूटी को बाहर से ही, चले हनी मेरे कुत्ती का बच्चा के सो गाइस यहाँ तो तगड़ी धूप आ रही है यार। सो चले गाइस खाना वाना खा लिया है और कुछ देर फोन को चार्ज भी कर लिया है और हल्की हल्की धूप भी सेक ली है। तो निकलते हैं संजय के घर, पहले उसको वहाँ से लेते हैं, फिर चलते हैं मार्केट और उसका फ़ोन ख़राब हो रखा है वो ठीक करा के आते हैं। सो गाइस मैं पहुँच गया यहाँ पे संजय गली के बाहर, तो थोड़ी देर में संजय आता है फिर निकलते हैं। सो आ गए हमारे संजय भाई डांस करते करते। और इतनी खुशी किस बात की आपको वैसे? हेलमेट की है। अरे हेलमेट की खुशी है, अरे क्या बात है, अच्छा लग रहा है हेलमेट आप पे, है ना? मुझे घर देना ना, यहीं से ले लेता हूँ ना। क्या? मैगी। अच्छा ठीक है दे दो। सो गाइस पहुंच गए हम लोग अपनी शॉप में, गुरुजी मोबाइल एंड एसेसरीज में, जहाँ पर संजय खड़ा है अपना फ़ोन ठीक करा रहा है फिलहाल अभी। चलिए फिर हो गया ऐसा काम पूरा, अब निकलते हैं काठगोदाम की तरफ। चलो जी। सो चलिए गाइस कैंटीन से हो गया काम पूरा, अब निकलते थोड़ा सा काठगोदाम की तरफ घूम करके आते हैं। सो गाइस आज है हमारे जिम की छुट्टी, आज शनिवार है, तो हमने कहा भाई आज क्यों ना भाई चीट डे बनाया जाए। तो चलते हैं ऊपर थोड़ा सा संजय और मैं कुछ खा पी करके आते हैं, बढ़िया मैगी वगैरह या कुछ और। सो गाइस आप देख सकते हैं फिर से जो है कोहरा आने लग गया है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं पहाड़ों में। और ये देखिए गाइस यहाँ सामने से आ रहे हैं एक से बढ़कर एक राइडर, गजब की बाइक लेकर के अपनी। सो गाइस हम पहुंच गए हैं झरना मैगी पॉइंट, यानी कि जो हिडन प्लेस वाला झरना है गाइस। सो गाइस वही फोटो लगी हुई है यहाँ पे। सो मन कर रहा है गाइस चाय पीने का और मैगी वही खाने का, तो वही खाते हैं फिर। संजय गया पता करने के लिए। सो गाइस आ गई हमारी गर्मा गर्म मैगी। सो गाइस टाइम हो चुका है 5:48। सो गाइस मैगी वैगी खा ली बढ़िया तरीके से, और पीछे आप देख रहे हैं गाइस लाइट वाइट जल चुकी है, तो गाइस बढ़िया माहौल हो रहा है यहाँ पे। और चलते फिलहाल गाइस फाइनली घर की तरफ। तो फिर गाइस आज का जो व्लॉग है यहीं तक था, इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। तो फिर गाइस आपने आज के मेरे व्लॉग में देखा कि मैं मिला सौरभ जोशी के चाचा से, यानी कि पीयूष के पापा से। एक्सपेक्टेड है कि जो मेरा आज का ये पूरा व्लॉग था आप सब लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको गाइस पसंद है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे एक बेस्ट व्लॉग के साथ। कल अम्मी जी का बर्थडे, तो बर्थडे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कहना चाहेंगे ग्रुप के सदस्यों को कि वो लोग जो लोग नहीं पहुंचे क्रिकेट खेलने के लिए? मेरे हिसाब से आना चाहिए खेलने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर किसी की किस्मत का है नहीं, किसी के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि इतने कोहरे में कोई आ भी नहीं सकता, सिंगल पावर भी नहीं है, मतलब सबको मजा आता है। सही बात है, ये चैलेंज तो बिस्तर के बाहर कोहरे में है। सही बात है गाइस। देखिए आप कोहरा देखिए भाई साहब, यहाँ पर हम बॉलिंग करा रहे हैं, सामने विकेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने खेला। हाँ फोकस तो वही था हमारा। बिल्कुल एक दिन होगा, एक दिन आएगा मेरा भी कि जिस दिन संजय मुझे बोल्ड करेगा, लेकिन मैं वो दिन नहीं आने दूंगा। आज दिन आ गया था वैसे, आते आते रह गया थोड़े से में। चलिए जी अब चलते हैं, चाय पीते हैं बढ़िया सी, निकलते हैं घर को।